नमस्कार। विद्यावार्ती ई पाठशाला कॉमन योग प्रोटोकॉल प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन नामक योग ग्रंथ की रचना किया है, जिसमें जो वर्णन मिलता है उसे सूत्र कहलाता है। ऐसा सूत्रों की संख्या 195 है और उन्होंने इस दर्शन को 4 पद में बांटा है। पहला पद समाधि पद, दूसरी पद साधन पद, तीसरी पद का नाम है विभूति पद, चौथा पद का नाम कैवल्य पद। पहला पद में 51 सूत्रों का वर्णन किया है, दूसरी पद साधन पद में 55 सूत्रों का वर्णन किया है, विभूति पद में 55 सूत्रों का वर्णन किया है एवं कैवल्य पद में केवल 34 सूत्रों का वर्णन किया है। प्राणायाम द्वितीय पद अर्थात साधन पद में प्राणायाम का वर्णन मिलता है। इस पद में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के 8 अंग अर्थात अष्टांग योग की वर्णन मिलता है। इस 8 अंगों में से प्राणायाम का चौथा स्थान है। प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। आसन में स्थिरता, सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे रहना ही योगासन है। इस आसन में परिपक्वता हासिल होने के पश्चात व्यक्ति के अंदर सर्दी गर्मी का दंड बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाता है। इसके पीछे उनका कहने का अर्थ है सर्दी गर्मी अर्थात ऋतु को बताने की प्रयत्न किया है। 12 महीना में 6 ऋतु आती है। 6 ऋतुओं में अलग अलग वेदर होती है। पहला ऋतु है ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर एवं बसंत। बसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ ऋतु कहलाता है। कुछ ग्रंथ में ऐसा पाया जाता है जो लोग नया है प्राणायाम सीखने के लिए, उनके लिए शरद ऋतु एवं बसंत ऋतु अति उत्तम माना जाता है। ये 2 ऋतु में सर्दी और गर्मी ना ज्यादा होती है ना कम होती है। ऐसा समय पे अगर कोई प्राणायाम की दीक्षा लेते हैं तो उनके शरीर में कोई रोग पैदा नहीं होते हैं। उनके अंदर सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होती है। और जिन लोगों ने प्राणायाम के अभ्यास करते करते परिपक्वता हासिल किया है, वो 12 महीना अर्थात 6 ऋतु में प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं जे प्राणायाम करने के लिए एक आसन की जरूरत होती है। जे बैठ के करने वाला कोई भी एक स्थिर आसन होना चाहिए और हस्त मुद्रा भी होना चाहिए। तो बैठ के करने वाला 6 आसन अभी दर्शाऊंगी, जिसमें से जिस आसन में आपको अनुकूलता लगे व आराम पूर्वक स्थिर होकर सुखपूर्वक आप बैठ सकेंगे लंबे समय तक, वो आपके लिए सुखासन साबित हो जाएगा और उस स्थिति में बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो जैसे एक वज्रासन हो गया, जिनके लिए वज्रासन सुखपूर्वक है तो सुखपूर्वक इसमें बैठ सकते। इसके अलावा सिद्धासन। सिद्धासन कैसे? दोनों शरीर के बीचों बीच उपस्थ के नजदीक एड़ी को स्थित करनी है। उस एड़ी पंजे के ऊपर दूसरे पैर की एड़ी पंजे को स्थित करनी है। धीरे से जंघा और पिंडली के बीच में वो जो पैर की उंगली उसको छुपाना है, ऊपर से भी एवं बैक साइड से भी। तो ये सिद्धासन है। जब हम प्राणायाम करेंगे, एक हाथ में मुद्रा होती है। 5 अंगुली में से 2 अंगुली हमें इस्तेमाल करने प्राणायाम करते समय। एक है अंगूठा, दूसरा है अनामिका। अंगूठा इस्तेमाल होगी दाहिना नासिका पर बंद करने के लिए और खोलने के लिए, और अनामिका का इस्तेमाल होगी बाएं नासिका पर बंद करने के लिए एवं खोलने के लिए।
तो दाहिना हाथ तो इस्तेमाल होगी, दूसरे हाथ कैसे रखने हैं? गोद पे अगर हम रखेंगे एक हाथ को, अगर दो हाथ रखते तो ब्रह्मांजलि मुद्रा। एक हाथ नासिका बंद करने के खोलने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो एक हाथ रहेगी, इसका नाम होगा अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा के अलावा आप एक हाथ में ज्ञान मुद्रा की भी स्थिति कर सकते हैं। ऐसा जो भी आसन में आपको सहूलियत होगी उस आसन में इस प्रकार की मुद्रा के इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सिद्धासन, सिद्धासन के बाद पद्मासन भी होते हैं। जैसे पद्मासन, जंघा मूल पे स्थित करनी है पंजे को, और दोनों घुटने के पीछे से हिप्स को थोड़ा सा उठाने के बाद फिर उपस्थ गुदा जमीन पे स्थित करने, कमर गर्दन सीधे, निश्चल भाव, कमर, ग्रीवा एवं सिर एक सीध में स्थित रखनी है। ये आपका पद्मासन। नेक्स्ट आसन करके दिखाएंगे भद्रासन। हम भद्रासन में भी बैठ के प्राणायाम कर सकते। इस प्रकार एक हाथ को ऐसा पकड़ के नासिका पर हाथ देकर अथवा इस प्रकार हाथ रख के भी कर सकते। इसके अलावा आता है सिद्धम पदम भद्रम मुक्त आसन, मुक्तम च स्वस्तिकासन। अब मुक्त आसन कैसे है? सिद्धासन जैसा, परंतु सिद्धासन इसमें एड़ी क्रॉस होगी। क्रॉस होने के बाद इस प्रकार बैठना है, थोड़ा सा उंगली को अंदर दबा देनी है, इस प्रकार छुपा देने से ये हो जाता है आपका मुक्तासन। इसके अलावा स्वस्तिकासन आता है, जिसको हम आलती पालती मार के भी बोल देते हैं, अर्थात दोनों पंजे एड़ी जमीन पर, अर्थात जो पैर अंदर की ओर स्थित है उसके एंकल जॉइंट की ओर एड़ी को स्थित करनी है। ये हो गया स्वस्तिकासन। ये जो 6 आसन हमने बताया, इनमें से जो भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वही आपके लिए सुखासन है। उसमें बैठ के आप प्राणायाम कर सकते और हस्त मुद्रा को इस प्रकार इस्तेमाल करके कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में प्राणायाम के बारे में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, उस आसन में सिद्धि लाभ करने के बाद श्वास अर्थात प्राण वायु को नासिका के द्वारा खींचना, इसे कहा जाता है श्वास, और उसी प्राण वायु को नासिका के द्वारा बाहर निकाल देना उसे कहा जाता है प्रश्वास। और इस श्वास प्रश्वास की गति में जब रोक दिया जाएगा उसे कहा जाता है कुंभक। अर्थात श्वास लेना उसे बोलेंगे पूरक, श्वास छोड़ना उसे बोलेंगे रेचक, चाहे बाहर की देश में रोकना चाहे अंदर की देश में रोकना उसे बोला जाएगा कुंभक। अभी कुंभक 2 नाम से जाना जाता है। अगर अंदर की देश में हम रोकेंगे श्वास को तब कहा जाएगा उसको अभ्यंतरीण कुंभक, और जब बाहर की देश में हम रोकेंगे श्वास को तब उसे बोला जाएगा बाह्य कुंभक। अर्थात पूरक अंदर के देश में श्वास को थोड़ी देर तक बिना तकलीफ में रोकना है, ये अभ्यंतरीण कुंभक। इसके बाद जब नहीं रोक सकते तो बाहर की ओर छोड़ देना है। रेचक कैसे? नाक से रेचक करनी है, छोड़ना है, बाहर की ओर रोक देनी है, हवा तनिक भी नहीं लेना है। ना रोके रखने की स्थिति में नाक से पूरा करनी है, श्वास भरनी है। वो जो बाहर देश में हमने रोका उसका नाम है रेचक कुंभक। अर्थात ये जो बाहर की ओर देश हमने रोका इसको कहा गया बाह्य कुंभक, और अंदर देश की ओर आंतरिक कुंभक। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार की प्राणायाम के बारे में योग दर्शन में बतलाया। पहला, पूरा करने के बाद जब अंदर की ओर श्वास को भरते उसे कहा जाए अभ्यंतर वृत्ति, जिसे पूरक कुंभक व पूरक प्राणायाम कहते हैं। और जब रेचक के बाद अर्थात श्वास को निकाल देने के बाद बाहर की ओर रोक देते हैं, इसे कहा जाता है बाह्य वृत्ति अर्थात रेचक प्राणायाम। और जब हम श्वास प्रश्वास की जो सामान्य श्वास प्रश्वास रहता है, चाहे बाहर की देश में रोक के रखना व अंदर की देश में रोक के रखना, इसको कहा जाता है स्तंभ वृत्ति व कुंभक प्राणायाम।
इस तीनों प्राणायाम के अलावा महर्षि पतंजलि ने और एक चौथा प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम, विशेष प्राणायाम जिसे राजयोग प्राणायाम कहलाता है, शतई राजयोग प्राणायाम कहलाता है, जिसमें उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया कि चारों कुंभक से, ये चारों प्राणायाम से ये विशेष प्रकार की जो चौथा प्रकार की प्राणायाम है, जो चतुर्थी पद के इस्तेमाल के इसे राजयोग प्राणायाम कहते हैं, बिल्कुल भिन्न है। ये ना देश, ना काल, ना संख्या के साथ इसको तुलना की जाती है, परंतु पहला 3 प्राणायाम की अच्छा ढंग से अभ्यास करने के बाद स्वतः ये प्राणायाम अपने आप होने लगता है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार की प्राणायाम के योग दर्शन में वर्णन किया है। आगे वाला वीडियो में हम यही प्राणायाम कैसे किया जाता है उसका विधिवत करके बताएंगे। कल्पना, दिल्ली से। ई पाठशाला VV यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।